फिर आ गया कोरोना। वही मास्क लगाना, सैनिटाइज़र से हाथ बार बार धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और लॉकडाउन, और उसमें भी लॉकडाउन में पुलिस के डंडों का खौफ लोगों के दिमाग में ताज़ा हो रहा है। और वो सच्ची कहानियाँ भी ताज़ा हो रही हैं जो कोरोना में डरा रही थी। ऑक्सीजन की कमी, ये सच्ची कहानियाँ भी लोगों के जहन में क्या इस समय डरा रही हैं। कोरोना को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, ज़रा निकलते हैं, पूछते हैं लोगों से। चलिए, कुछ डर सा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में है, डरना कैसा? डरना नहीं। नहीं सर। तो पिछली बार जैसी लहर आ गई तो कुछ लोग डर रहे हैं ऐसे। नहीं नहीं, ऐसी तो नहीं आ पाएगी अभी नहीं आ पाएगी। नहीं क्यों नहीं आएगी? सर, अभी जागरूक हो रहे हैं ना लोग, जैसे दिख रहा है तो उसी हिसाब से वो करने लगे। अभी जो कहाँ डेली निकलता है अपने काम के लिए, उसको तो आना ही पड़ेगा, परिवार तो चलाना है ना। नहीं, क्यों नहीं आएगी? हम लोगों ने वैक्सीन लगाया इसलिए, या फिर हम लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी, क्या है? नहीं, इम्यूनिटी तो सर हमारी इंडिया में है ही अच्छी, बाकी के देशों के मुकाबले अपनी इंडिया की इम्यूनिटी सबसे अच्छी है। और वैक्सीन भी लगभग लोगों ने ली हुई है। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बूस्टर डोज, में खुद बूस्टर डोज लिया हुआ है। पर बुजुर्ग तो है नहीं आप। नहीं, लेकिन हम फोर्स में है सर, इसलिए थोड़ा। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी 38। 38 कहाँ बुजुर्ग वाला मामला? फोर्स के है ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी आप यंग तो हैं, या हम तो यंग में आएंगे। वहाँ तो बड़े बड़े ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो यंग कहे जा रहे हैं, युवा दिलों की धड़कन कहते हैं। आप अपने आप को ये वो मत करो, पर 38 बढ़िया मस्त उम्र है आपकी। अरे सर, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कहना है लोगों से या फिर सरकार से? नहीं, बस सर यही बोलना है कि भाई लोगों से ये कहना है कि भाई अपना ध्यान रखो, सेफ्टी रखो, ठीक है। जितना हम बचाव कर सकते हैं इतना बचाव करो। डर तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा अपनी साइड से सेफ्टी तो जरूरी है ना। इससे कोरोना बच जाएगा क्या? पर नहीं, इससे तो नहीं बचने वाला। खैर, लेकिन फिलहाल में तो कोशिश है कि अपनी साइड से सेफ्टी रहे हमें। सेफ्टी रहेगी जी। तो सेफ्टी कैसे रखेंगे? पर क्या करना है? लॉकडाउन लगवा दे सरकार? नहीं, लॉकडाउन से तो कोई फायदा नहीं है। खैर, लेकिन ये है कि पर पीपल अपने अपने साइड से जो है सेफ रहेंगे तो बेटर रहेगा ना सबके लिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। क्या मन में चल रहा है? हाँ, देखे हैं विजुअल्स, और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी कुछ सुनने को मिला, देखने को मिला है। उसमें जो है बेसिकली स्टार्ट तो चाइना से ही हुआ है बीमारी जो है, और पूरे वर्ल्ड को इसने अपनी चपेट में ले लिया। मतलब हर तरह से गंदा जो रिस्पॉन्स है चाइना का ही आ रहा है कि इतने लोगों को मरवा करके मिला क्या उसको, जो है क्या फ़ायदा हुआ उसका, ये तो चाइना ही जानता है। मतलब इस बारे में तो बात, मतलब आदमी करना शुरू करे तो ख़त्म नहीं होगी बात, जो है। मतलब अपने आप को ग्रोथ करने के लिए वो चाहता कि पूरे वर्ल्ड पे राज करे, और ये उसने सबसे पहला हथियार जो एक डाला है बीमारी का। मतलब लोगों ने कितने अपने प्रियजन खोए हैं, ये उनसे ही पूछे जा कर के, जिन्होंने कोरोना में जो है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ इस बारे में। आप कह रहे हैं ये बायोलॉजिकल मामला है? बायोलॉजिकल ही है ये, जो ना कि एक वेपन को तैयार किया गया है। ये एक तरह से वेपन ही है ये। लोग न्यूक्लियर की बातें करते हैं, न्यूक्लियर तो कहते हैं कि छोड़ना एक बात में सिर्फ धमकी वाली बात है, पर इसने तो कर दिखाया ना। जो ये करना चाहता था वो कर दिखाया, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बताइए। आपको कैसे पता ये सारी चीज़ें? वैसे आप पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं? क्या जो ना, जब कोरोना हुआ था 2 महीने करा क्या हम लोगों ने बैठ करके घर में प्रिकॉशंस लिए, और ये सब न्यूज़ पे ही सब बैठ करके सुनते हैं। अभी क्या प्रिकॉशंस लेंगे अब? अभी तो फिर से मास्क लगाना पड़ेगा। अभी तो फिर मास्क लगाना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, कोरोना दोबारा अब कुंडी खटखटा रहा है, कुछ अंदर चल रहा है मन में? डर तो नहीं है? नहीं, वापस डर ऑफ कोर्स है। हम लोग इस चीज़ से निकले हैं एक बार, एंड वापस उसमें जाने की गुंजाइश ना हो ऐसा हम काम करेंगे। चाइना से कुछ विजुअल्स आए होंगे व्हाट्सएप फेसबुक पे, देखे होंगे? देखे आपने? नहीं, हम प्रॉपर न्यूज़ ही देखते हैं। न्यूज़ में जो पीएम ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, या उनका जो आउटकम आया है लोकसभा में, उन्होंने मास्क लगाया है, जो मैसेज दिया है, वी ऑल हैव सीन, एंड डेफिनेटली इस बार कैसे बचने की तैयारी आप कर रहे हैं? जहाँ तक हमको लगता है कि जो बचने का एक ही तरीका है, जो पहले हमने फॉलो किया था, मास्क प्रोटोकॉल्स, डिस्टेंस किया था, भीड़ से बचना था, इन सबको हमको वापस करना पड़ेगा। ऑल्दो अभी फेस्टिव सीजन पर लोग परेशान हो गए हैं, लोग बोलते हैं कि यार कहाँ तक करें, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। देखिए, अभी वही बचे हैं जिन्होंने यहाँ तक किया है। अगर हमने ना किया होता तो इंडिया आज वो सिचुएशन में होता है। चाइना के बारे में कुछ सोचते हैं आप? चाइना शब्द बोला आपने।
चाइना से ऑफ कोर्स चाइना और भारत के बीच में जो हमारा जनसंख्या जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, फिर भी वर्स्ट में चाइना ज़्यादा है। रीज़न है कि वहाँ पे वो चीज़ें फॉलो नहीं की जो हम लोगों ने की है, तो वी आर इन अ गुड सिचुएशन एक्चुअली। एक भाई साहब बोल रहे थे चाइना से ही आया है। देखिए कहाँ से आए इस पे तो डिबेट करना बहुत लंबी बात होगी, बट अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की बात करते हैं, तो हम अगर इस चीज़ को सही तरीके से करें तो इट वुड बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। आप बताइए क्या सोच रही हैं इसके बारे में? मैं दोबारा से वो लॉकडाउन वाली बोरियत ज़िंदगी नहीं चाहती हूँ। लाइफ सबको एक बार मिलती है और लॉकडाउन वाली लाइफ तो मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए होगी दोबारा से। लॉकडाउन में क्या किया था, ऐसा क्या हो गया था? लॉकडाउन में क्या किया? लॉकडाउन में कुछ था ही नहीं करने के लिए। हाँ ठीक है, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा तो लगा कि ठीक है, जो आपको टाइम नहीं मिलता है पेरेंट्स के साथ बिताने के लिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस हुई तो आपको माँ बाप भी लगने लगा यार कि कब छुट्टी मिले, कब हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ पे आएँ, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका काम भी ज़रूरी है, आपका बाहर जाना भी ज़रूरी है, सोशल गैदरिंग भी ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक मोनोटनस जो लाइफ चल रही थी वो नहीं चाहिए दोबारा से। पर बोरियत दूर करने के लिए क्या किया आपने? वीडियोस बनाई इंस्टाग्राम पे जिससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैं उससे भी बोर हो गई। फिर आप माता पिता से बोर हो गई, इंस्टाग्राम से बोर हो गई, मेरे मम्मी सबसे पापा बोर को हो ये गई। बात मत बोलना कि मैं मम्मी पापा आई लव यू, मैं आपसे बोर नहीं हुई थी। हाँ, कोई बात नहीं, बताएंगे नहीं हम। हाँ। पर ऐसा क्यों? मतलब देखिए हम लोगों की देखिए, ऐसा भागती जिंदगी है- में एक पॉज आया था, लेकिन वो पॉज तो था। देखिए ऐसा है, जब नई नई शादी होती है कुछ दिन मज़ा आता है, उसके बाद क्या होता है, आप शादीशुदा हैं हाँ, शादीशुदा हूँ। तो आप मेरे से अच्छी ज़्यादा बात समझते नहीं, हो। उसके बाद तो अभी पत्नी बोलती कि प्यार बहुत बढ़ गया है। हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये भी शादीशुदा, आप इनसे पूछ लीजिए। क्या बताइए, आपका प्यार बढ़ा है घटा है? सर डेफिनेटली बढ़ा है, खाना बनाने को बहुत मौका मिला, अच्छा, खाना बहुत खाया, बट अच्छा, खाना आपने बनाया खाना बनाया लॉकडाउन में इसलिए प्यार बढ़ा? प्यार बढ़ा एक ही रीज़न नहीं है, साथ टाइम बिताने का अच्छा मौका मिला जो पहले हम शायद नहीं कर पा रहे थे, तो टाइम अच्छा था। कुछ कई लोगों को तो पत्नी गर्लफ्रेंड लगने लगी लॉकडाउन में। हैं, आपको भी लगने लगी थी? नहीं, मेरी शुरू से मुझे वैसी ही लगती है जैसे, हाँ थोड़ा प्यार और ज़्यादा बढ़ गया है, केयरिंग थोड़ा सा मैं ज़्यादा हो गया हूँ, ये एक प्लस है। खैर नज़रिया अपना अपना नज़रिया है, कुछ लोगों ने उसको बोरियत लिया है, कुछ लोगों उसको एंजॉय किया है। तो इस बार मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो लॉकडाउन लग गया, तो क्या होना चाहिए इस बार? बस जो रूल्स गवर्नमेंट फिक्स करे बस वो फॉलो करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और डेटा स्पीड बढ़ा दे ताकि मोबाइल पे लगे रहें सब। मुझे लगता है डेटा वाला प्रॉब्लम तो आजकल इतना कुछ खास है नहीं, वो तो सब जगह चलता ही रहता है और सिर्फ फॉलो करना चाहिए रूल्स को, बस एक यही इसका आई थिंक सॉल्यूशन है। यही सोल्यूशन है। और चाइना को कुछ बोलना है आपको? चाइना को कुछ बोलना तो नहीं है? भैया देखो, पहले अपने घर को बचाओ, दूसरे घर के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, अपना देखो चाइना, भाई साहब चाइना वाकई गड़बड़ स्टेज में है इस समय। वहाँ पे जो दृश्य आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। चलिए, लेकिन इनकी बात इंटरेस्टिंग थी। अब फिर से वो ठकठका रहा हमारी कुंडी कोरोना। वो तो है, मास्क लगाना चाहिए हमें। मास्क लगाना चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करने चाहिए। कुछ नुस्खे बता दीजिए जो थोड़े बहुत इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप रखें। घर में तो लोगों को थोड़ा बहुत इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बताते ही रहते हैं सब। क्या पता है आपको क्या पता है? खाना सही खाना चाहिए, सही टाइम पे खाना चाहिए, जंक फूड वगैरह से परहेज करें और साथ में काढ़ा वगैरह दोबारा पीना शुरू करें। काढ़ा पीना शुरू करें। काढ़ा रिटर्न्स। आप भी काढ़ा पियेंगे या फिर क्या इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करेंगे? मैं उन्हीं की बेटी हूँ, मैं काढ़ा वाड़ा पीती हूँ। टाइम पकड़ के काढ़ा पिलाती है? जी जी बिल्कुल। पिछली बार ऐसे ही कोरोना से निपटे? नहीं मैं बच गई, बच गए थे? हमारे घर में बच गए थे। हम लोग काढ़ा वगैरह पीते थे, हम लोग ध्यान रखते थे इस चीज़ का, इम्यूनिटी वगैरह, बच गए थे। काढ़ा किस चीज़ का था वो? मम्मी कैसे बनाते हो? कैसे बनाते थे काढ़ा वो? ये जो बच गई बोल रही हैं। हाँ, उसमें अच्छे हो ना, वही सभी को बचना चाहिए। सौंफ, तुलसी, अदरक और गिलोय वगैरह डाल के उसको अच्छे से उबाल के उससे काढ़ा बना के पीते थे हम लोग। उससे काढ़ा बना के पीते हाँ, थे। उसको फिर छान के पी लेने का। कितना पीना है? आज तो आधा गिलास इतना सा रोज? रोज। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। चलिए, काढ़ा पीते रहिए। अब किसको कितना पीना है वो ध्यान रख लेना, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से बचने के लिए लगाया, लेकिन आपके साथ जो हैं वो बिना मास्क के हैं। भैया मेरी तो प्रॉब्लम है नहीं, क्या प्रॉब्लम? खुद करने चाहिए ना।
हम किसी और को थोड़ी फोर्स कर सकते हैं। आप भी मास्क लगाओ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सलाह दी आप बाहर जाओ तो भीड़ भाड़ में अपना सेफ्टी खुद करो, दूसरे से क्या लेने देना। अभी आपने सुना होगा कि कोरोना के दस्तक दे रहा है, तो डर वर तो नहीं कोई? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं। डर नहीं है, शॉपिंग में बिजी हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की खबर दोबारा आ रही है, मीटिंग चल रही है, सब बोल रहे हैं कि वही सारे नियम पालन करना चाहिए। अब आप बताइए क्या तैयारी आपकी? सर नियम पालन तो करेंगे सर, ऐसी बात नहीं है। नियम पालन तो पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करेंगे, मगर अब हालात ख़राब हो जाएगा हम लोग का। क्योंकि सर 2020 से हम लोग का पटरी भी नहीं, दुकान भी नहीं लग रहा है, और हमारे पास में तो उतना तो कमा करके रखे नहीं है। भर दिन कमाते हैं तो रात में जा करके जो हालत तो तब खराब होगी ना, लॉकडाउन लगेगा तब। लॉकडाउन लगेगा तो हालत ख़राब होगा हम लोग का सर। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, आप ये लॉकडाउन बोल नहीं लगना चाहिए सर। लॉकडाउन नहीं लगना। जी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। वो चाइना से कोई कुछ विजुअल्स आ रहे, दृश्य आ रहे, देखे आपने वो? नहीं वो सब नहीं देखा हूँ सर। आपने देखे? अभी तक तो देखे नहीं, लेकिन भाई जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा कल जो मीटिंग की रखे थे, उन्होंने जो बात रखे, उन्होंने बोला भाई अभी मास्क का आप वो करो, मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई बीमार का कोई भरोसा नहीं है कि नहीं। ये बीमार आपने खरीदा नहीं लगता अभी तक? नहीं अभी तक खरीदा नहीं, 1-2 दिन में भाई रखने पड़ेगा मास्क, बहुत जरूरी है मास्क की भी, समझ रहे जी। आप मास्क नहीं लगाएंगे, एक से दूसरा का फैलेगा, दूसरा का तीसरा का फैलेगा, बहुत जरूरी है भाई मास्क लगाओ, सभी लोग मास्क लगाओ। ये जो गले में लगा है उसी को मास्क बना लेंगे क्या? बिल्कुल, इससे निपट जाएगा कोरोना? नहीं मास्क ज़रूरी है। अरे भाई अगर ये सब घूमेंगे फिरेंगे और ये सब वो होगा, मतलब क्रिसमस पार्टी और ये सब करेंगे तो ऑब्वियसली वो फैलेगा ही फैलेगा। क्रिसमस पार्टी से फैलता है, बाकी से नहीं फैलेगा। मतलब पार्टी में सब लोग एक साथ आते हैं, कोई बीमार है कोई नहीं है, ये किसको पता है? सीधी सी बात है, किसी को नहीं पता कौन बीमार है कौन नहीं है। और उन्हीं से मतलब कोरोना एकदम उस टाइप का डिजीज़ है, मतलब क्योंकि मतलब उसके सिमिलर सिम्टम्स वही होते हैं, बुखार खांसी नॉर्मल जुकाम वुकाम, तो उसी से फैलता है, नॉर्मल चीज़ ऐसी होती है। मतलब क्रिसमस पार्टी ना करें, न्यू ईयर 31st पार्टी ना मनाएं, ज़्यादा अच्छा है। मतलब लिमिटेड गैदरिंग रखें, अकेले बैठ जाएं, लिमिटेड गैदरिंग रखें, लिमिटेड नॉट कि पूरा भर लो। जैसे कैपेसिटी अगर एक जगह पे होती है 100 की, तो वहाँ भर देते 300 लोग, वो गलत है, नॉर्मल सी चीज़, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पिछली बार के कुछ दिमाग में ताज़ा हो गई क्या? अभी लेटेस्ट कोरोना ने कई लोगों को पुरानी कुछ की बुरी यादें, कुछ की ओके टाइप से यादें दोबारा आ गई हैं। नहीं, मुझे इतना पता कि बहुत बुरा टाइम आया था, वो बहुत बुरा टाइम था, और बहुत लाशें देखी है, बहुत लोग देखे हैं मरते हुए, और साथ के दोस्त देखे हैं, मतलब बहुत लोग देखे हैं कोरोना से। तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो किसी के साथ भी, सिंपल सी बात है, बस मैं चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। आप बताइए, आपके दिमाग में कुछ आता है कोरोना अब दोबारा आ रहा है तो अब क्या? ओब्वियसली जो प्रीवियस टाइम था वो बहुत बुरा था। इकोनॉमिकली भी अगर हम कंट्री की बात करें या फिर पर्सनली भी मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमने बहुत कुछ खोया भी है। कंट्री ने कुछ खोया है, कुछ हमने पर्सनली अपने रिलेशनशिप्स खोए हैं। कंट्री ने एज अ जीडीपी बहुत लॉस हुआ है ऑब्वियसली। तो दोबारा अगर वैसी वे क्या करना चाहिए? हाँ, तो ऑब्वियसली हमने उस वक्त भी बहुत जल्दी ही प्रिकॉशंस लेके उससे कम बैक किया था कोविड से। तो डेफिनेटली दोबारा भी अगर वो प्रिकॉशंस पहले ही लिए जाए तो हम उससे दोबारा उससे लड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन बहुत बुरा गुजरा था उनका, आपका भी बुरा गुजरा था? ऑब्वियसली लॉकडाउन इज़ बुरा, क्योंकि आपने जो चीज़ कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी, सडनली आपके साथ कुछ भी होगा तो जब आपको घर पे बैठना पड़ेगा पूरे दिन, यू आर नॉट इन अ सोशल गैदरिंग एवरीथिंग। तो ह्यूमन इज़ अ लाइक सोशल एनिमल ना, तो ऑब्वियसली आपकी जब सोशल गैदरिंग एवरीथिंग जब ख़त्म होगी तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन डिप्रेशन ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ऑब्वियसली वी फेस्ड अ लॉट ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन। तो एंड वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अगर मान लीजिए लगेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, मतलब ये नहीं, अगर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो डेफिनेटली इट शुड बी हैपन। ह्यूमन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द सोशल गैदरिंग, व्हाट आई मीन। कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन में ना रिश्ते पास आए, जैसे पेरेंट्स के रिश्ते बच्चे से ज़्यादा अच्छे हो गए, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे हो गए, ऐसे भी लोग हैं। हाँ है, अगर आप पुराना टाइम देखो तो हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन होता था, और अभी सब क्या मोबाइल है। मोबाइल में सब अपने अपने में रहते हैं, लैंडलाइन में लोग तो सब इकट्ठे होकर बात करते थे। वैसे लॉकडाउन में ऐसा कि घर में सब लोग सब इकट्ठे रह के रहते थे, तो वो एक आ जाता था, थोड़ा क्लोज आ जाता था। उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब मोबाइल में अपने घुसे हुए हैं, सब अपने अपनी दुनिया में अलग ही मन है। छोटे छोटे लॉकडाउन में भी तो घुसे हुए थे, रहते थे, गेमों में रहते थे, टाइम पास करते थे। इवन मैंने भी किया है, झूठ की बोलूँ मैं, पबजी खेलना, ये सब करना, बहुत सारी चीज़ें। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से रिश्ते वैसे ही थे या फिर और क्लोज हो गए थे? गर्लफ्रेंड तो ही नहीं था वो, अभी तब थी नहीं गर्लफ्रेंड। तब थी नहीं, अब आ गई है।
पता वो मेरा पर्सनल अपना वो है। पर्सनल, चलो चलो कोई बात नहीं। लेकिन लॉकडाउन के लोगों के जो अनुभव हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रिश्ते क्लोज आ गए थे, ऐसा देखा है कई लोगों से हमने। मैं इतना कहूँगा, देखो गैदरिंग हम आगे भी कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया पार्टी कर सकते हैं, बट कुछ टाइम के लिए हम रुक जाए तो ज़्यादा बेटर है। पॉज बटन दबाने का बोल रहे हैं, है ना? बस थोड़ा सा पॉज करने के लिए ज़्यादा भागा दौड़ी करने का नहीं, इकट्ठा होने का नहीं, ज़्यादा पार्टी शार्टी नहीं, थोड़ा सा पालन करने का, नियमों का, आराम से हो जाएगा। चलिए, हमने बहुत से लोगों से बात की और सभी लोगों ने ये जो जो कहा उसमें से एक बात निकल के आई है कि नियमों का पालन सख्ती से करते रहें तो ये लहर भी निकल जाएगी। पुरानी तो निकल गई, उससे बहुत सारे लोग हम लोग जीते हैं और अब भी जीत सकते हैं। कैमरामैन राहुल देव के साथ भूपेंद्र सोनी।